कभी कभी आपको लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। आप कुछ लोगों से बातें करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई है, आपको नींद सी आने लगी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र लग गई है। तो इसके पीछे क्या कारण है जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारियों को साझा करने जा रही हूँ जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। भले ही किसी भी सोल जर्नी में है, किसी भी जर्नी में है, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपके साथ होती है। तो देखिए क्या होता है कि कई बार आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। आप बहुत थका सा महसूस करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको नज़र लग गई है। तो ये क्यों होता है? होता क्या है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की एनर्जी को चूस लेते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं कि उनको कोई काला जादू या ऐसी कुछ चीज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनके अंदर की एनर्जी ही इस तरीके की होती है, वो खींच लेते हैं। और आप लोग क्योंकि सोल जर्नी में एंटर हो गए हैं, तो एंटर होने के कारण जो शुरुआती दौर तो वैसे भी यही होता है कि आपका ऑरा बहुत वीक होता है। और ऐसा नहीं कि बहुत आगे बढ़ने के बाद भी ऑरा वीक हो जाता है। तो ऑरा वीक होता है तो तब क्या होता है कि दूसरे की एनर्जी के संपर्क में आते ही आप लोगों की जो एनर्जी है वो लोग खींच लेते हैं। आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपका सेंसिटिव ऑरा होता है, तो आप दूसरे की एनर्जी को जैसे ही महसूस करने लगते हैं तो वो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा थका टूटा हारा और बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि आपको जैसे कुछ हो गया है, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, आपको नज़र लग गई, आपको क्या हो गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में किया जाए कि खुद की एनर्जी को बचा के रखा जाए, खुद के ऑरा को मजबूत किया जाए। जब आप सोल जर्नी में जाते हैं तो आपसे क्या कहते हैं? सेल्फ हीलिंग कीजिए, खुद पर काम कीजिए। क्यों कीजिए? उससे आपका ऑरा मजबूत होगा। आपका ऑरा मजबूत होगा, आप हील होते चले जाएंगे, आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से बैलेंस होते चले जाएंगे। वो जितनी भी काम करवाए जाते हैं ना, तो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से मजबूत बनाने की बात होती है। आपको मजबूत किया जाता है, आपका ऑरा मजबूत किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप जर्नी के जो आगे के जो भी फेजेस हैं, जो कुछ भी है, उस सब में आप आराम से आगे बढ़ पाएंगे, वो आप कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों को करने के लिए बार बार कहा जाता है कि आप सेल्फ लव कीजिए, आप नेचर के पास जाइए, आप इस तरीके से रहिए, आप खुश रहिए, आप खुद को संवार के रखिए, अच्छा रखिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मजबूत कर रही हैं। आपने बहुत छोटे बच्चों को भी देखा होगा, उनको ना उनकी माताएं बहुत सारे नज़र की बहुत सी चीज़ें बात देती, काले धागे, काला टीका, वो सब क्यों क्यों क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है। और जैसे ही वो किसी के संपर्क में जाते हैं उन्हें नज़र लग जाती है, वो बचा करके रखने के लिए। तो आपको भी बचाया जा रहा है, क्योंकि आप भी ऐसे सोल जर्नी में आ गए हैं। तो आपको कैसे संभालेंगे? ऐसे ही संभालेंगे। तो आपको अपना ऑरा मजबूत करना है। ऑरा कैसे मजबूत करना है? कोई मेडिसिन नहीं है उसका तरीका है। आपने पुराने सीरियल्स में या किसी में देखा होगा कि ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगलों में जा कर के तप करते थे। एक तो उन्हें एकांत मिलता था, डिस्टर्बेंस नहीं मिलता था, और दूसरा वो खुद की सोल पर काम कर पाते थे, खुद को और परमात्मा को का संपर्क बना पाते थे। उनका ऑरा मजबूत हो जाता था। जो ऋषि मुनि महर्षि दिखते थे ना, उनके चारों तरफ एक लाइट का घेरा आ जाता था, जैसे भगवान जी की तस्वीरों में होता है। तो वो क्या, उनका ऑरा उतना स्ट्रांग हो गया है। और उसके साथ साथ वो इतना कनेक्ट हो जाते थे ईश्वर के साथ कि अब वो भी बहुत सी चीज़ें कर सकते थे। जैसे मतलब अगर हम श्री राम की बात करें तो बहुत से अस्त्र शस्त्र ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रदान कर दिए। कैसे प्रदान किए? क्योंकि वो चीज़ उन्होंने अर्जित कर ली थी। तो आप कैसे करेंगे? अब इससे अगर हम कनेक्शन करते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप भी नेचर के नज़दीक जाइए। अब आप कहेंगे कि हम जंगलों में चले जाएं, शहरों में रहते हैं। जंगलों में मत जाइए। आपके पास छोटे गार्डन है, बागवानी है, गमले हैं, फूल पौधे हैं, उनके आसपास जाइए, उनके साथ रहिए। कैसे रहिए? फ़ोन वगैरह सब चीज़ को छोड़ के, उन सब चीज़ से दूर होके केवल उनके साथ रहिए। वहाँ पर आपके पंच तत्व हील होते हैं। पांचों तत्वों की चीज़ें, धरती, जल, वायु, आकाश, सब चीज़ें आपको मिलती है। आपके पास जाते हैं, आप पानी के नज़दीक जाइए, आपका जल तत्व मजबूत होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे एलिमेंट्स हैं। आपका ऑरा उन सब चीज़ों से चमक रहा है, तो आपके ऑरा को शुद्ध करते हैं।
आप उनके पास जा रहे हैं। मंदिर में क्यों आरती लेते हैं? मंदिर में आरती लेते तो देखा आपने, अपने माथे से ऐसे घुमाते हैं खुद के ऊपर को। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके ऑरा में आ रहा है, आपके ऑरा की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, आपके ऑरा को मजबूत कर रहा है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट कहाँ करना है? खुद के अंदर, खुद का ध्यान करना है। आप अपने अनाहत चक्र पर, अपने हार्ट पर आप ध्यान कर सकते हैं। आपके अनाहत चक्र को आप महसूस कर सकते हैं, अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। आपका वायु तत्व है, सांसों को महसूस कर सकते हैं, खुद को। दूसरी चीज़ों को ध्यान नहीं करना है, खुद को करना है। उन चीज़ों से आप अपने खुद के ऑरा को मजबूत करेंगे। बुरी चीज़ों से दूर रहिए। बुरी चीज़ों से मतलब है कि आप फ़ोन चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ आती हैं जिसमें बहुत सी बुराइयाँ, बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो क्या करती है, उस दौरान जब आप देख रहे होते हो ना, तो आपका इंटरनली भी एनर्जी क्या होती है, चेंज हो रही होती है। आप फील कर रहे होते हैं अंदर से। अब आप जब बुरी चीज़ देखेंगे तो बुरी चीज़ आप फील भी करेंगे, और वो क्या करेगा, वो आपके ऑरा को वीक कर देता है। नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। नेगेटिव होता नहीं कि नहीं मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ खराब ही हो रहा है, इन चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ें आपके ऑरा को ख़राब करते हैं। अब उस चीज़ से भी दूर रहिए, जो लोग बहुत सा होता है ना कि बुराई करते कि हाँ इसने ऐसा किया, ये वैसा, ये वो, इधर उधर, ये सब बेकार की बातें हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाइए। जब कोई नेगेटिव तो बातें करते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, तो वहाँ से आप थोड़ी देर एक्सक्यूज़ मी कह के, कुछ बहाना बना के इधर उधर हो जाइए। नहीं तो वो क्या करेगा, वो आपके ऑरा को कमज़ोर करेगा। नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के नज़दीक आएगी, वो ख़राब करेंगे आपके ऑरा को। तो आपने उन चीज़ों से दूर हो जाना है, क्योंकि आपने खुद पर काम करना है ना। आपको पता है कि आप सोल जर्नी में आ चुके हैं, तो फिर आप इन चीज़ों से जितना हो सके खुद को दूर कीजिए। खुद उन बुराइयों से, उन चीज़ों से हट जाइए, तो अपने आप ही आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा। और उसके अलावा जब आपको फील होता है कि एनर्जी सक हो गई है, या फिर ऐसा आपको महसूस हो रहा है आपका एनर्जी डाउन हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कभी कभी हफ्ते में एक दिन सेंधा नमक पानी में डाल के नहा लीजिए, ताकि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके ऑरा से दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा नमक डालना है, थोड़ा सा डालना होता है। तो वो चीज़ें कर सकते हैं आप। खुद के ऑरा को आप जितना मजबूत बनाते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे जो नज़र है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, अपने आप आपसे दूर होने लग जाएंगी। फिर नहीं होगा आपके साथ। लेकिन जब तक वीक रहेगा तब तक होगा, तब तक वो चीज़ें आप पर असर करेंगी। आपको उन चीज़ों से खुद को बचाना है। और जैसे जैसे आपका ऑरा मजबूत होते चले जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो आप बार बार अपने पर्सन को याद करते थे, आपको लगता था कि आपकी एनर्जी डाउन हो जा रही है, आप फुल मून या न्यू मून के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जा रहे हैं, वो चीज़ें अपने आप कम होने लग जाएंगी। क्योंकि अब आप मजबूत हो रहे हैं, वो आपको पूरी तरह मजबूत कर रहा है ना। तो पूरी तरह जब मजबूत करेगा, तो आप खुद ही बैलेंस हो जाएंगे, खुद ही सही हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर आपको इससे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।